लेकिन ये बताइए, जहाँ पे शिवाजी नगर में रह रहे हैं, क्या हवा शुद्ध है? पैसा डाला जा रहा है कि नहीं डाला जा रहा है? यानी सब अशुद्ध हो गया। अपना छोटा से बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। हम यहाँ पे हम हैं, कौन है? हम। और हमारे ऊपर मेरे पिताजी, और पिताजी के ऊपर पिताजी, यानी दादा, दादाजी। दादाजी के ज़माना में सुमन जी, डॉक्टर ज़्यादा था, डॉक्टर कम था कि ज़्यादा था? कम था। हॉस्पिटल कम था, मेडिकल कम था। तो दादाजी की उम्र कैसा था? मतलब 100 साल, 100 साल, 125 साल जिंदा रहते थे या नहीं थे? लेकिन आज हम हैं, कौन है? हम हैं। हमारा यहाँ पे कौन है? बेटा और हमारी बेटी, क्या है नहीं? परिवार है। तो ये बताइए, आज हमारे पास डॉक्टर ज़्यादा है कि कम है? मेडिकल ज़्यादा है, हॉस्पिटल ज़्यादा है, सुविधा ज़्यादा है। तो आज हमारा आपका उम्र कहाँ आ गया? 50-55 में। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप हम खाली प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर आप दे रहे हैं, यानी हम 50, 60, 70 में आ गए। कारण क्या है? सब केमिकल। ये सब केमिकल, क्या है? केमिकल की वजह से हवा के साथ जो ले रहे हैं, हवा कौन सा ले रहे हैं? जहर वाला। पानी पी रहे हैं, जहर वाला, यानी शरीर के अंदर जहर बनते जा रहा है ना शरीर में। और भोजन भी जो खा रहे हैं, ये सब जहर बनते जा रहा है शरीर के अंदर में, है ना। अब आपसे छोटा सा उदाहरण बात करूंगा कि देखिए, सवाल ही जवाब है कि पेड़ आपका है, किसका पेड़ है? आपका। तो आपका एक पेड़ के यहाँ डाली सूखने लगा, सूखने लगा, एक डाली सूखने लगा। तो आपको दिमाग में क्या, पेड़ की डाली सूख रहा है, पेड़ बड़ा हो गया, क्या करूँ? तो पानी की जरूरत है। करके सीढ़ी लाया, घर से सीढ़ी लाया और इधर पेड़ से लगाया, और लगा के बाल्टी भरा पानी और लिया, चलकर पानी ऊपर से डालना, डाली के ऊपर चालू कर दिया। सही है ना सुमन जी? लेकिन तो पानी कहाँ डालेंगे? पानी नीचे जल में डालेंगे। जमीन कहाँ डालेंगे? जल में। ठीक है, ये समझना है। ये सवाल ही जवाब ऊपर डालेंगे तो कैसे होगा? ये समझना। उसी तरह हमारे आपका शरीर का जड़ है कि नहीं? जब इस पेड़ का जड़ है तो शरीर का जड़ है कि नहीं? क्या है? जड़ है वो हमारा है पाचन। क्या है? शरीर का जड़ है पाचन तंत्र। क्या है? सही बात है ना? तो पाचन तंत्र के काम क्या है गीता जी? कि हवा पानी भोजन को पचाना, लेकिन साथ में जा रहा है सब केमिकल जहर वाला। पाचन तंत्र क्या हो रहा मालूम है? दिन प्रतिदिन ये कमजोर होने लगा। क्या होने लगा? कमजोर। और एक बार अगर कमजोर हो गया तो आप दुनिया के सबसे महंगी से महंगे प्रोडक्ट क्यों न खा लीजिए? बात समझिए कि नहीं? यानी काजू बादाम पिस्ता क्यों न खाए? इधर से खाएंगे इधर निकल जाए। तो पहला बीमारी बनता है गैस, है ना। और गैस के बाद क्या बनता है मालूम है? अगर गैस सर में घुस गया तो सर पकड़ लेता है, कमर में घुस गया तो कमर पकड़ लेता है। समझ गए ना? अगर गैस ज़्यादा दिन रह गया तो शरीर में बनता है एसिडिटी बनता है। एसिडिटी किसे कहते हैं मालूम है? खट्टी ढकार, जो आजू बाजू में आप सुनते होंगे। कैसा आता है आवाज मालूम है? कैसा आता है? ऐसा आता है कि नहीं आता? सही बात है कि नहीं? ऐसा। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे ये कब्ज का रूप ले लेता है। कब्ज मतलब पेट भारी भारी, फूगा फूगा, गद लगना। सही बात है सर? उसके बाद क्या होता है? भूख नहीं लगने लगता है। क्या? धीरे धीरे शरीर के अंदर में बवासीर हो जाता है। क्या होता है? बवासीर। बवासीर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पाइल्स, मराठी में बोलते हैं मुड़बे, है ना? बवासीर। और बवासीर के बाद धीरे धीरे हो जाता है भगंदर। क्या होता है? भगंदर। भगंदर के बाद होता है धीरे धीरे ये आँख में कैंसर पकड़ लेता है। क्या? आँख में कैंसर, पेट में कैंसर पकड़ लेता है, कैंसर, है ना। अब आपसे मैं बात करता था सुमन जी कि हम खाना क्यों खाते हैं? कि हमारे शरीर में अच्छा ब्लड बने, खून बने। क्या? अच्छा खून बने। लेकिन शरीर में आज खून के जगह पे क्या बनता जा रहा है? तो गैस एसिडिटी बनने लगा। तो हमें थकान आएगा कि नहीं आएगा? अगर थकान आएगा तो हमें कमजोरी लगेगा कि नहीं लगेगा? और कमजोरी आएगा तो काम में मन लगेगा क्या? अब काम में मन नहीं लगेगा तो हमें आलस आएगा कि नहीं आएगा? और आलस आएगा तो घर वाला गुस्सा करेगा कि नहीं? जब देखो तो सोया पड़ा रहता है तो अपने मन में क्या आता है? चिड़चिड़ापन लगता है कि नहीं? क्या लगता है? चिड़चिड़ापन। कारण क्या है? एक तो शरीर में खून की कमी, नहीं तो दूसरा सही बात है तुम जी, है ना। आप बता रहे हमारे शरीर का जो जड़ क्या है? पाचन तंत्र है ना। अब ये सब जो बीमारी निकला कहाँ से? पाचन तंत्र से। गैस निकला पाचन तंत्र, एसिडिटी, कब, एसिडिटी सब कहाँ से निकला? सब पाचन तंत्र से निकला कि नहीं निकला? अब यहाँ पे यही समझना है। अब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा बनने लगा गैस,
क्या बहुत ज़्यादा गैस बनने लगता है तो क्या सोचते हैं, अरे इस वक्त चलो डॉक्टर साहब से दिखा लेते हैं। चले गए डॉक्टर साहब के पास दिखाने के लिए। इधर ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर साहब ने जो दवाई रूपी डाला, कहाँ डाला, गैस के ऊपर। तो इस शरीर का ये जो है डाली हुआ कि जड़ हुआ, सुमन जी, जड़ तो पाचन तो हुआ, तो गैस क्या हुआ हमारे शरीर का, डाली हुआ कि जड़ हुआ, डाली हुआ। डॉक्टर साहब ने दवाई रूपी डाला कहाँ, डाली के ऊपर डाला है या नहीं, यहाँ यही समझना पॉइंट की बात। डाली के ऊपर डाला, एसिडिटी का दवाई अलग, कब्ज का दवाई अलग, बवासीर की दवाई अलग, भगंदर की दवाई अलग, आँख की कैंसर की दवाई अलग, थकान कमजोरी की दवाई अलग अलग। आज बताइए हमारा आपका शरीर एक है कि अलग है, हमारा आपका शरीर एक अलग है, एक है, लेकिन इस शरीर को आज बैसाखी बना दिए हैं। आँख का डॉक्टर, चमड़ी का डॉक्टर, बाल का डॉक्टर, हड्डी का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, यानी सब डॉक्टर सब की गलती नहीं, डॉक्टर सब ने पढ़ाई किसका किया, सब डाली का। और दवाई ये लिखा दवाई, दवाई काम क्या करता मालूम है, इसको बीच में डंडा डाल दो, पहले का दवाई अब क्या होगा, दवाई, बीमारी का दवाने का काम कर रहा, बीमारी ठीक नहीं चला रहा। सर सुनिए सुनिए, जो चीज़ बता रहा हूँ, करोड़ों की चीज़ बता रहा हूँ, जो चीज़ में बता रहा कोई चीज़ में आपसे देने बीमारी के कारण क्या है, सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के मतलब क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं खून का बहाव, क्या बोलते हैं, खून का बहाव। तो खून बह रहा है तो हमारे आपके शरीर के अंदर में, शरीर के अंदर में नस है कि नहीं है, नस है, और ये नस में क्या दौड़ रहा है, खून घूम रहा है। और ये नस की लंबाई जानते हैं सुमन जी कितना है, मोबाइल है, बोलिए हमारे शरीर के अंदर में नस की लंबाई कितना किलोमीटर है, बोलो गूगल पे पढ़े लिखे है ना, बोलिए हमारे शरीर के अंदर में नस की लंबाई कितना किलोमीटर है, गूगल पे बोलिए। यूट्यूब लगता है खोल दिए, गूगल खोलिए। 10-20 हज़ार रुपये नहीं बोलते हैं, ज़्यादा हो जाता है 10-20 हज़ार, वो बोलता है 2 लाख रुपया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया, जैसा होती जल वैसा फीस। सही बात है कि नहीं, ये तो ठीक है। किसी का दिमाग का नस फट गया, क्या बोलते हैं, ब्रेन हेमरेज हो गया। आज तक किसी को सुने कि ठीक होते, किसी का दिमाग का नस में हल्का सा सुई के पॉइंट के बराबर लीकेज होता है, कितना सुई के पॉइंट, जिसके वजह से मुंह टेढ़ा हो जाता है, इसको बोलते हैं पैरालिसिस, क्या लकवा मार दिया, देखते हैं ना, देखते डॉक्टर के पास इसको मार दिया पूरी तरह से, ठीक होता है क्या, थोड़ा सा रहिए जाता है लक्ष्मी। यहाँ बात करता है, किसी को कमर दुखता है, कमर क्यों दुखता है कि यहाँ सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा, किसी को पैर दुखता है, पैर दुखने के कारण क्या है, यहाँ सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा, किसी को सर दुखता है तो सर दुखने के कारण यहाँ सर ही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच रहा, किसी को थायराइड हो गया तो यहाँ 25 mg का दवाई चलाता है, बाद में 50 mg, 75 mg, 100 mg दवाइयाँ का डोज बढ़ाया जा रहा है, बीमारी ठीक। किसी को शुगर हो गया, 200 शुगर हो गया, 300 शुगर हो गया, बीमारी का डोज बढ़ाया जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा। बीपी हो गया, बीपी की जिंदगी पर दवाई, हम लोग दवाई खाना पड़ता है, तो हम लोग दवाई खाने के पैदा हुए, खाना खाने के पैदा हुए, लेकिन आज हर घर में दवा का कॉर्नर बना कि नहीं बना है ना, समझ में आए। तो बीमारी दूसरा कारण क्या है, सर्कुलेशन, गीता जी दूसरा बीमारी के कारण क्या है, सर्कुलेशन, और तीसरा बीमारी के कारण क्या है हमारे जानते हैं, वो है पोषण की कमी। क्या पोषण, पोषण मतलब पौष्टिक आहार वाला खाना, क्या पौष्टिक आहार वाला खाना। तो पौष्टिक आहार वाला खाना खा रहे हैं क्या, आज खाना खा रहे हैं, ये नहीं खा रहे क्या, नहीं खा रहे हैं, पेट भर रहा, शरीर बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या देना चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा। जब हम खाना खाते हैं सब कुछ तो जहर है ना, वो प्रोडक्ट मंगाइए, क्या होता है, 7 धातु, क्या बनता है, 7 धातु। पहला धातु कौन सा बनता है मालूम है सुमन जी, रस बनता है, क्या बनता है, रस, चबाते हैं तो रस बनता है कि नहीं। दूसरा बनता है रक्त बनता है, क्या बनता है, रक्त मतलब खून। और तीसरा बनता है मेद, सॉरी तीसरा बनता है मांस, क्या बनता है, मांस हमारे शरीर का डेवलप होता है। और चौथा बनता है हमारे शरीर के अंदर में मेद बनता है, क्या मेद मतलब वजन, वजन बढ़ना या घटना, क्या वजन बढ़ना या घटना। कोई देखो खाते खाते से फूक जा रहा है, और कोई कितना भी खा रहा थाली भर के, वो लगता ही नहीं, समझ रहे बात को, वजन बढ़ना या घटना। और पांचवा क्या होता है, ये होता है अस्थियाँ, अस्थियाँ मतलब हड्डी। और छठा क्या होता है, मज्जा, मज्जा मतलब बोन मेरो, बोन मेरो, समझ गए कि नहीं, होमोग्लोबिन कहते हैं। और सातवां क्या होता है, वो बनता है शुक्राणु, शुक्रू। और बनता है डिम, क्या बनता है, डिम, क्या बनता है, डिम, शुक्राणु और डिम। शुक्राणु किसमें बनते हैं,
शुक्राणु जेंट्स में बनता है और लेडी में बनता है। तो बहुत सारे सुने होंगे लेडीज़ को 2 महीना 3 महीना बच्चा ठहरता है और ख़राब हो गया। क्या हो गया? खराब। कारण क्या है? उसके शरीर के अंदर सही से डिम नहीं तैयार है। समझिए, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और शुक्राणु मतलब जंतु में सही से नहीं बनेगा, समझे कि नहीं, वो बच्चा नहीं ठहर सकता। इसलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ दोनों को खाना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट। समझिए बात को नहीं। तो ये बताइए सुमन जी, ये जो हवा पानी भोजन के जरिए जो रोज़ कचरा जा रहा है, ये हमारे घर में कौन कौन ले रहे हैं? सभी लेते हैं। तो इसे रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा मालूम है समझिए? आज की हवा लेना बंद, क्या पानी पीना बंद, खाना खाना बंद। संभव है? मर जाएंगे। इसे हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे बताता हूँ। आपका घर है अपना, तो आप अपने घर में कचरा डालते हैं, नहीं, लेकिन आता है कि नहीं आता है? आता है तो महीने में झाड़ू पोछा देते हैं, महीने में डेली डेली देते हैं। अच्छा नहीं देंगे तो क्या बाजू वाला बोलने आएगा लक्ष्मी जी? क्या क्यों बोलने आएगा? कोई बोलने नहीं आएगा। समझना है। खुद अच्छा, को ये अच्छा कपड़ा गंदा हो जाता है सुमन जी आपका, तो क्या करते? उठा के फेंक देते हैं, धुल देते हैं। अच्छा, शरीर पे जो धूल डस्ट मिट्टी बैठता है तो क्या करते हैं? हफ्ते में नहाते हैं। अरे शरीर आपका कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मेरे को तो कैसे लगेगा ना, ऐसे तो आपको नहीं लगेगा, नहीं आपके बाजू में कोई खड़ा नहीं होगा, मतलब वासना है। मतलब समझ गए कि नहीं? जड़ी बूटी, इससे बढ़कर दुनिया में कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। लक्ष्मण जी को जो बाण लगा था, क्या खिलाया? यही खिलाया, तो जहर फैल रहा था, समझे कि नहीं? तो इसको उस तरह चले गए। बाद में इसको राजा महाराजा के हाथ लग गया। इसको बड़ा जड़ी बूटी के राजा, राजाओं का जड़ी बूटी। राजा लोग क्यों खाते थे? 200 150 वर्ष जिंदा रहते थे, 100 रानियाँ रहते थे, क्या खाते थे? ये सब चीज़ खाते थे, ताकत वगैरह। इसको ऐसे देंगे, खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते हैं। इसी को पाउडर को क्या किया, हमारे आपके घर में जैसे कोई मेहमान आता है तो मेहमान को पहले क्या देते हैं? पानी, और पानी के बाद चाय देते हैं। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, ऐसे ऋषि गेनो टी को लिया, इसका पाउडर को इसके अंदर में मिश्रण कर दिया गया। ये काम क्या करेगा? ये 5 काम करेगा। 5 काम क्या करेगा? तो पहला काम करेगा, इस शरीर के अंदर में स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग करेगा। स्कैनिंग के मतलब क्या होता है? पता लगाना। क्या पता लगाएगा? कि हमारे शरीर के अंदर में कहाँ कहाँ कचरा जमा है, शरीर के अंदर में किस किस कोशिका के अंदर में कचरा, कोशिका समझ रहे हैं समझिए, कोशिका के अंदर में कचरा जमा, ये पता करेगा। दूसरा काम करेगा कि साफ सफाई करेगा। तो साफ सफाई किधर से करेगा? जो हमारा आपका रास्ता है गंदगी निकलने का, हमारे आपका गंदगी किधर से निकलता है? हमारे पेशाब के जरिए से, लेटरिन के जरिए से, थूक के जरिए से, नाक के जरिए से, आंखों के जरिए से, थोड़ा फुंसी के जरिए से, कानों से, बालों से, मतलब डंडा वगैरह होता है ना, उधर से गंदगी ये बाहर फेंकेगा। समझिए, साफ सफाई करेगा। तीसरा काम करेगा क्या? इस शरीर को मैं बैलेंस, क्या करेगा? बैलेंस में लाना। क्या करेगा? बैलेंस में लाना। और चौथा काम करेगा कि पाचन तंत्र को मजबूत करेगा। ये पाचन तंत्र जो मजबूत रहेगा, तो शरीर में जो गैस एसिडिटी बनता है ये बनने नहीं देगा। जो खून के नलिका में कचरा आ रहा है, समझेंगे ना? छठा काम करेगा, खून के नलिका में जो रोज़ कचरा आ रहा है, रोज़ के रोज़ बाहर करते रहेगा। जिस तरह से मैंने आपको बोला घर में कचरा डालते हैं क्या, तो यही चीज़ हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में निकालने का काम करेगा। जैसे घर में दरवाजा में अभी ताला चाबी लगाते हैं सुमन जी, तो चोरी होने के बाद लगाते हैं कि पहले लगाते हैं? पहले लगाते हैं। अच्छा, बच्चे को पोलियो का डोज पिलाता है तो पोलियो मारने के बाद पिलाते हैं गीता जी को? पहले पिलाते हैं। पहले पिलाते हैं कि ताकि हमारा बच्चे को नहीं मारे, हमारे घर में चोरी ना हो, सेफ्टी के लिए। तो हम वही बात करते हैं, सेफ्टी के लिए, पहले से बचाव। कहा गया इंग्लिश में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से रोकथाम, होने के बाद तो सीधा हॉस्पिटल जाना है। तो हम कल बोल सकते हैं कि सुमन जी हमको इसका बीमारी नहीं होगा, गारंटी है? ये गारंटी है कि होगा ही होगा। क्यों होगा? कि ये शरीर के अंदर में जो रोज़ कचरा जा रहा है किसी को नहीं छोड़ने वाला है, चाहे हम हो चाहे आप हो। इसके लेकर हम लोग घर घर में बात कर रहे हैं कि अगर इससे बचना है तो 99% की मैं गारंटी दे सकता हूँ नहीं होगा। खाली क्या करना है? इसको जोड़ देना है। क्या है? इसे जोड़ देना है। तो साधारण चीज़ नहीं है, कंपनी बदल देना है। जैसे किसी कंपनी से आप चाय लाते हैं, उस चाय पीने से भूख मारता है, नींद उड़ाता है, गैस एसिडिटी बनाता है, लेकिन इसे पीने से क्या होता है? इसे पीने से हमें पाचन तंत्र को मजबूत करता है, थकान को दूर करता है, नींद अच्छी आती है, गैस एसिडिटी से बचाता है। ये ऋषि गेनो टी है। इसके अंदर में एक होता है, देखिए, एक होता है जरूरी, एक होता है जरूरी और एक होता है मजबूरी। क्या होता है? एक होता है जरूरी और एक होता है मजबूरी। तो जरूरी समझ के आज यूज़ करेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, आज जरूरी समझ के आज यूज़ करेंगे तो कल मजबूरी नहीं आएगा। समझ गए ना? क्या
आज जरूरी समझ के यूज़ करेंगे, कल मजबूरी नहीं आएगा। ये हमें ये क्या करता है, शरीर को सर्विसिंग और मेंटेनेंस। जैसे गाड़ी को मैं बोला ना कि हम गाड़ी जो लेते हैं तो गाड़ी को सर्विसिंग मेंटेनेंस क्यों कराते हैं कि गाड़ी अच्छी चले, लॉन्ग ड्राइव चले, कभी बंद ना पड़े। तो क्या हमारा आपका शरीर गाड़ी में 24 घंटा चलते हैं, लग करते रहता है। ये कभी स्टॉप रुकता है क्या? नहीं। देखिए गाड़ी गर्म हो जाता है तो रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर के अंदर में सर्विसिंग का समय रोज से रोज करते रहेगा। और पोषण की बात कर रहा था, जो मैं खाना की बात कर रहा, इसका नाम है पोषण की रानी बोला जाता है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई सुपर फूड बोला गया। क्या सुपर फूड? मैंने खाना जो खाते हैं ना, सुपर फूड मतलब सबसे बढ़िया खाना। इसको नासा ने प्रूव किया। क्या नासा ने प्रूव किया? नासा जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट जो चांद के ऊपर जाते हैं। अपने इंडिया के सुनीता विलियम 2 बार चांद के ऊपर गया। क्या लेकर जाता है? वो सब प्रोसेस फूड लेकर गया और साथ में रिएक्शन खाना लेकर जाता है। गीता जी ठीक है, तो कुछ अच्छे बनाने जाने में लगता है। इसे खाता है, शरीर के अंदर कभी भी ब्लड की कमी नहीं होने देता है और ये सुनिए खून बनाते रहता है शरीर के अंदर में। समझे ना? ये हम जो खाना खा रहे थे, बताए ना पहले कि खाना खाना पेट बना पड़ रहा है। हिंदी पढ़ते हैं आप, तो ये खास करके बताता हूँ, ये है सबके लिए। क्या? तो ये खास करके जो हमारी घर के बहन बेटी हैं उनको सबसे ज़्यादा करें। क्यों? जेंट्स लोगों की थोड़ी बुरी आदत होती है। बुरी आदत मतलब क्या? तंबाकू, चूना, गुआ, गुटखा, दारू, शराब, बियर वगैरह पी लेता है। लेकिन हमारी घर के बहन बेटी क्या लेते हैं? कुछ भी फालतू नहीं लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आज हेल्थ का प्रॉब्लम है हमारी घर की बहन बेटी हो रहा है। क्यों? ये कारण है कि टाइम टू टाइम पीरियड आना चाहिए। टाइम टू टाइम पीरियड नहीं आ रहा है। किसी की 2 महीना, किसी की 3 महीना आता है, 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी हफ्ता दिन चलता है, किसी को महीने में 2 बार हो जा रहा है। कारण क्या? हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है। इसका जवाब है ये 2 चीज़ को जोड़ देंगे, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा। इसे क्या करना है? पीना है। गीता जी इसे क्या करना है? पीना है और इसे खाना है। पीना है, खाना, पीना है, खाना। समझे की बात को नहीं? ये चीज़ हिंदी पढ़ते हैं आप? हिंदी तो ये जरा सा पढ़िएगा जोर में, मैं भी सुनूंगा, ये भी सुनेंगे। क्या लिखा है? स्वस्थ महिलाओं की स्वस्थ समाज। आप महिला की समस्या